नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सोनी यूट्यूब की हिंदी की दुनिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बताने वाला हूं उसमें आप ये जानेंगे कि इनकम टैक्स का जो फॉर्म सीएससी के थ्रू भरा जाता है वो आप कैसे भरेंगे। लेकिन इसमें मैं एक और जोड़ता हूं अध्याय दोस्तों, कि आप जब सीएससी के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसमें करीब 350-400 रुपये का खर्च आता है। और वो कैसे खर्च आता है और किस तरह से आप इसका फॉर्म भरते हैं और कैसे आपको इसका रिसिप्ट मिलता है, ये सारी चीज़ बताएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये खर्च के बिना बिना ये पैसे खर्च किए विदाउट सीएससी के आप उसी फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो हो वो हम आपके लिए ला सके। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखेगा कि सीएससी का ये जो नया पोर्टल है उस पर ई फाइलिंग करने के लिए आएगा, यहाँ पे इनकम टैक्स फाइलिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो सीएससी के थ्रू जो इनकम टैक्स का जो फॉर्म भरा जाता है वो टैक्स जीनियस के तहत भरा जाता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि टैक्स जीनियस क्या है। तो दोस्तों, टैक्स जीनियस आप एक तरह से कंपनी मान सकते हैं जो कि आपके द्वारा दिए गए डिटेल के थ्रू ये इनकम टैक्स का फॉर्म फिलअप करता है। और उसके बाद आपके जिस जिस वेबसाइट से आप टैक्स जीनियस के वेबसाइट से आप जो फॉर्म भरते हैं उस पर आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भेज देता है, जिसे आप प्रिंट करके उसे आप डाक के द्वारा भेजते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको सबसे पहले इसके थ्रू कैसे फॉर्म भरा जाता है ये बताता हूँ, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप बिना इसके भी फॉर्म को कैसे फिल करेंगे और उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देने होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको इस तरह का विंडोज दिखेगा। दोस्तों, टैक्स जीनियस के थ्रू फॉर्म भरना तो इजी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इससे के थ्रू आपको फॉर्म भरने में ज़्यादा माथापेची नहीं करनी होती है। लेकिन इसमें आपको कुछ अमाउंट पे करने होते हैं, और वो अमाउंट मेरे ख्याल से तो बड़ी ही है, लेकिन फिर भी आप उसे देख लें। यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का आपके सामने फॉर्म आएगा। तो चलिए, फॉर्म भरने से पहले दोस्तों मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा सर्विसेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कंप्लेन, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे इनकम टैक्स का एक फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड किया हुआ फॉर्म। देखिए इस तरह का ये आपको फॉर्म दिखेगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। इसको फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके लिए भी इसी में एक और फॉर्म है जो कि पहले से भरा हुआ फॉर्म आपको मिलेगा, मैं उसे दिखा देता हूँ आपको। देखिए, तो इस तरह का फॉर्म भरा हुआ भी है, इसको आप देख करके इस तरह से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको इसे अपलोड कराना होता है। तो कैसे अपलोड कराना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिख दीजिएगा, उनका पेन नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय डिटेल वगैरह जो भी है यहाँ पे डिडक्शन स्टेट, ये सारा कॉलम को आपको भर लेना है। भरने के बाद दोस्तों आपने जो फॉर्म डाउनलोड किया है और जिससे फिल किया उसे यहाँ पे आपको अटैच करा देना है, और उसके बाद आपको 345 रुपये का अमाउंट आपसे मांगा जाएगा। ये टैक्स जीनियस के थ्रू मांगा जाता है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि टैक्स जीनियस जो है ये आपके और इनकम टैक्स के बीच का एक माध्यम आप इसे मान सकते हैं। होता क्या है कि आप जो भी डिटेल इन्हें देते हैं उस डिटेल के माध्यम से ये आपका फॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भरते हैं, और उसके बाद उसके एक्नॉलेजमेंट को, उसके थ्रू जो एक्नॉलेजमेंट है उसको आपको यहाँ पे जब आइएगा ट्रांजेक्शन में, तो जब इस पे आप अपना फॉर्म को, इस पे जब आप अपना फॉर्म का डेट डालिएगा कब से कब तक आप फॉर्म भरे हैं, तो गेट डिटेल आइएगा, तो आपका जो फॉर्म है वो
टैक्स जीनियस जो भरेगा फॉर्म, उसका जो एक्नॉलेजमेंट होगा वो आपके इस वेबसाइट पे दिखा देगा, और वहाँ से उसे आप प्रिंट करके कस्टमर को, या आपका खुद का है तो आप उसे फिर से भेजना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों इस तरह से आप टैक्स जीनियस के थ्रू, सीएससी के माध्यम से टैक्स जीनियस के थ्रू आप फॉर्म भरते हैं, तो आपको ये चार्ज पे करने होते हैं और आपका फॉर्म भरा जाता है। तो इसमें आपका क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ कि आपके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच के माध्यम बना ये टैक्स जीनियस, और आपने जो डिटेल दिया उस डिटेल के थ्रू इन्होंने वो फॉर्म को फिलअप किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और फिर वहाँ से जो स्लिप मिला वो आपके इस वेबसाइट पे वो डाल देता है, जिसे आप डाउनलोड करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। तो इस तरह से आपका फॉर्म भरा जाता है, और इसका जो चार्ज है वो टैक्स जीनियस रख लेता है। तो दोस्तों आशा होगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म इससे भर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप टैक्स जीनियस के माध्यम के बगैर भी इनकम टैक्स का फॉर्म भर सकते हैं? तो दोस्तों आप बिल्कुल भर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करने होते हैं, और आप बड़ी आसानी से ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये तो दोस्तों ये फॉर्म है, और लगभग इसी तरह का डिटेल आपको वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फॉर्म पे जाइएगा तो वहाँ पे भी आपसे मांगा जाएगा। तो उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा कैसे आप डायरेक्ट इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जा कर के आप इनकम टैक्स का फॉर्म भर सकते हैं, और उसे आप बिना पैसा पे किए हुए आप उसका स्लिप निकाल सकते हैं, और आप उसे कहीं भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी यदि आपके पास अपना आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड तो अब माइनॉरिटी कर दिया दोस्तों, अब आपको आधार कार्ड पेन में देनी ही देनी है। मेरा कहने का मतलब है यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल रजिस्टर्ड होगा तो आप डायरेक्ट ई-केवाईसी के माध्यम से वेरीफाई करने के बाद उसे भेजने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी, और उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देने होंगे। तो दोस्तों मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, और मैं टैक्स भरने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फ्री में कैसे होता है इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप विदाउट सीएससी के टैक्स जीनियस के विदाउट मदद के आप कैसे इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म बड़ी सरलता से भर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, और उम्मीद है कि मैं आपके लिए, आपके लाइक को देखते हुए जल्द से जल्द आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने के लिए डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ले चलूँगा, और वहाँ आपको समझाऊँगा कि कौन से व्यक्ति, यदि आप सैलरी पर्सन हैं या आप बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए कौन कौन से फॉर्म भरा जाता है, और आपको इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म कैसे फिल करना है। ये सारा डिटेल जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डायरेक्ट फॉर्म भरनी है। यदि हाँ तो ज़रूर आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना सकूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।